एक समय नारद जी इस विश्व ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे थे कि भगवान कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है, इसको देखने के लिए भ्रमण कर रहे थे। तो नारद जी इंद्र के पास पहुँचे और फिर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी से फिर शिव जी के पास और शिव जी से फिर हनुमान जी के पास पहुँचे और हनुमान जी के बाद फिर पांडवों के पास पहुँच गए। जब पांडवों के पास पहुँचे तो नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज जी से कहा कि हे युधिष्ठिर महाराज, आप भगवान कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। क्यों? क्योंकि आपके घर में भगवान कृष्ण रहते हैं, आप लोगों के साथ भोजन करते हैं, शयन करते हैं और आप लोग के साथ भ्रमण भी करते हैं। यहाँ तक कि अर्जुन के जो हैं सारथी बन जाते हैं। इसी से पता चलता है कि आप भगवान कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। लेकिन जब युधिष्ठिर महाराज जी ने ये सुना तो उन्होंने कहा, हे नारद जी, हमसे श्रेष्ठ अगर हमसे श्रेष्ठ कृष्ण के भक्त अगर आप देखना चाहते हो तो आप द्वारिका में जाइए। कहाँ जाइए? द्वारिका। तो नारद जी जो हैं द्वारिकापुरी पहुँच गए और द्वारिकापुरी में जब पहुँचते हैं तो रुक्मणी जी के महल में प्रवेश करते हैं। किन के महल में? रुक्मणी जी। तो रुक्मणी जी के महल में जब नारद जी प्रवेश करते हैं तो नारद जी ने रुक्मणी और द्वारिका की जितनी भी पटरानियां हैं, द्वारिका के जितने भी भक्त हैं, सबका गुणगान करना शुरू कर दिया कि आप लोग बड़े भाग्यशाली हो कि आप लोग साक्षात भगवान कृष्ण की पटरानियां बनी हो। आप लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप लोग भगवान कृष्ण के इतने नज़दीक हो और उनकी इतनी सेवा करते हो। आप लोग भगवान कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। इसीलिए जो हैं आप लोगों को भगवान कृष्ण की पटरानी बनने का सौभाग्य मिला है। जब रुक्मणी जी ने नारद जी के मुख से ये वचन सुने तो रुक्मणी जी बहुत दुखी हो गई और नारद जी को कहती है कि हे नारद जी, आप हमारा उपहास क्यों करते हैं? आप हमको कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ सेविका, सर्वश्रेष्ठ भक्त क्यों कहते हैं? भगवान कृष्ण के जो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं वो तो वृंदावन वासी हैं, वो तो ब्रजवासी हैं। भगवान कृष्ण तो यहाँ पर रहते हैं द्वारिका में, लेकिन उनका मन, उनका हृदय तो वृंदावन में है। हम लोग पिछले 50 वर्षों से यही देख रहे हैं, कृष्ण के साथ हमारा विवाह किया हुआ 50 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन आज तक भगवान कृष्ण ने हमारा नाम तक नहीं लिया कि हे रुक्मणी, हे सत्यभामा, तुम कहाँ हो। हमारे लिए कभी विरहित नहीं होते हैं, हमारे लिए कभी आंसुओं की धारा नहीं बहाते हैं। हम प्रत्येक दिन यही दृश्य देखते हैं कि कृष्ण जो हैं अचानक रात्रि में उठ खड़े होते हैं और राधा रानी का नाम पुकारते हैं कि हे राधे, तुम कहाँ हो, हे ललिता, हे विशाखा, तुम कहाँ हो। और कभी कभी अपनी माता यशोदा जी और नंद बाबा का नाम भी पुकारते हैं कि हे यशोदा मैया, हे नंद बाबा, आप कहाँ हो। और कभी कभी अपने उन वृंदावन के सखाओं को पुकारते हैं कि हे सुबल सखा, हे श्रीदाम, हे मधुमंगल, तुम कहाँ हो, चलो हम गाय चराने चलते हैं। इस प्रकार जो हैं अपने वृंदावन के गोपियों का
अपने माता पिता का, अपने सखाओं का नाम ले लेकर मूर्छित हो जाते हैं और कई घंटों तक मूर्छित अवस्था में रहते हैं। इतना उनको उन ब्रजवासियों के प्रति विरह होता है और कभी कभी तो इतने आंसू निकाल देते हैं कि जिस सैया पर बैठे होते हैं वह सैया भी भीग जाती है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण उन ब्रजवासियों को याद करते हैं कि हे नारद, हम जानना चाहते हैं कि उन ब्रज की गोपियों में, उन ब्रजवासियों में ऐसा क्या है जिनको कृष्ण आज तक नहीं भूल पाए हैं। ऐसा उनमें क्या है जो हम में नहीं है। हम भी कृष्ण की इतनी सेवा करती हैं, लेकिन उन ब्रज की गोपियों में, उस राधा रानी में ऐसा क्या है जो कृष्ण आज तक उनको नहीं भूले हैं। बार बार उनका स्मरण करते हुए रोते रहते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। तो उसी समय जो है उस महल में रोहिणी मैया प्रवेश करती है। कौन प्रवेश करती है? रोहिणी मैया। सुना है नाम? रोहिणी जी का नाम कितने लोग सुने आप में से? सुने हैं। कौन है रोहिणी मैया? बलराम जी की माता जी का नाम रोहिणी देवी। तो रोहिणी मैया मथुरा में जब कंस का अत्याचार चल रहा था तो उसी बीच रोहिणी मैया मथुरा से वृंदावन चली गई थी और ब्रज में ही रह रही थी। तो रोहिणी मैया ने भगवान कृष्ण और बलराम की जितनी भी वृंदावन की लीलाएं हैं उन सब को देखा हुआ था बड़े करीब से। ब्रजवासियों का भगवान के प्रति कैसा प्रेम है, इन सब विचारों को रोहिणी मैया अच्छे से जानती थी। तो रोहिणी मैया उस महल में प्रवेश करती हैं। तो रुक्मणी जी जो हैं रोहिणी मैया से प्रश्न करती हैं कि हे रोहिणी मैया, आप ही बताइए, आप तो जो है वृंदावन में उपस्थित थी जब भगवान कृष्ण वहाँ पर विद्यमान थे। तो आप बताइए कि उन ब्रजवासियों में ऐसा क्या है जिनको कृष्ण आज तक नहीं भूले हैं। हम कृष्ण की इतनी सेवा करती हैं, हमें कृष्ण इतना याद नहीं करते हैं, हमारे लिए कभी रोते नहीं हैं, हमारे लिए कभी इतना छटपटाते नहीं हैं, लेकिन उन ब्रज की गोपियों को आज तक कृष्ण नहीं भूले हैं। आप ही बताइए, आप तो ये सब देखी होंगी वहाँ पर। तो उसी समय जब रुक्मणी मैया के हृदय पटल पर जब वृंदावन का स्मरण हुआ तो रोहिणी मैया जो हैं गदगद हो गई और रोमांचित हो उठी। और जैसे ही रोहिणी मैया वृंदावन की लीलाओं को सुनाना प्रारंभ कर रही थी, उसी समय कंस की माता पद्मावती वहाँ पर आ गई। कौन आ गई? पद्मावती, जो कंस की माता थी। बूढ़ी हो गई थी, कुबड़ निकल गया था, लाठी टेक कर वहाँ पर आती हैं और ब्रजवासियों की निंदा करना शुरू कर देती हैं कि यशोदा नंद महाराज ये बड़े निष्ठुर थे, कृष्ण को जो है अच्छे से खिलाते पिलाते नहीं थे, इसीलिए कृष्ण जो हैं लोगों के घरों में जाकर माखन चुराता था और जब चोरी करने के बाद पकड़ा जाता था तो यशोदा मैया इतनी निर्दयी थी कि उखल से बांध देती थी। तो इस प्रकार पद्मावती ब्रजवासियों की निंदा कर रही थी ईर्ष्या के कारण। तो उसी समय रोहिणी मैया ने पद्मावती की ओर इशारा किया। क्या इशारा किया? कि मैं जानती हूँ कि तुम कितनी पतिव्रता हो,
ऐसे उन्होंने इशारा किया। अभी बताऊं तुम्हारे बारे में तो तुम कितनी पतिव्रता हो। तो पद्मावती समझ गई कि अगर मैं यहाँ से नहीं निकली तो ये सारा मेरा जितना भी मेरा कार्य है वो सब सबके सामने बता देगी, यानी मेरा पोल खोल देगी। पद्मावती जब अपनी युवावस्था में थी, उन्होंने द्रुमुल नामक असुर का संग किया था, जिसके प्रभाव से कंस का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? कंस का। उग्रसेन के साथ तो बाद में विवाह हुआ, लेकिन उससे पहले उन्होंने किसका संग किया था? द्रुमुल नामक असुर, जिसके प्रभाव से कंस जैसा असुर उत्पन्न हुआ। तो पद्मावती ऐसी चरित्रहीन थी, तो रोहिणी मैया उसके इस चरित्र को याद कराना चाह रही थी और वो समझ गई और वहाँ से निकल गई। तो फिर जो है रोहिणी मैया भगवान कृष्ण की वृंदावन की लीलाओं को सुनाना प्रारंभ कर रही थी। तो उन्होंने सुभद्रा जी को आदेश दिया कि आप दरवाजे पर क्या करो? पहरेदारी दो। कहाँ पर पहरेदारी दो? दरवाजे पर, कि कहीं कृष्ण यहाँ पर ना आ जाएं। अगर कृष्ण यहाँ पर आ गए, जब वो अपनी वृंदावन की लीलाओं को श्रवण करेंगे तो उनको बहुत कष्ट होगा, उनको बहुत विरह होगा, उनको विरह का ताप सताएगा। इसीलिए तुम क्या करो, वहाँ पर अपनी पहरेदारी दो, उनको अंदर मत आने दो। तो भगवान कृष्ण जो हैं अंतर्यामी हैं, वो तो अपनी सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे, लेकिन जब वृंदावन की लीलाओं को रोहिणी मैया सुनाना प्रारंभ करती है तो कृष्ण कैसे रुक सकते हैं? वे सुधर्मा सभा से उठकर आ गए और जिस महल के बाहर रोहिणी मैया अपने रुक्मणी इत्यादि सभी को वृंदावन की लीलाएं सुना रही हैं, उसी कमरे के बाहर आकर कृष्ण भी जो है क्या हो गए, बैठ गए और अपने कानों को लगाकर श्रवण करने लगे। और बलदेव जी भी वहाँ पर पहुँच गए। जहाँ कृष्ण जाएंगे वहाँ बलराम जी भी पहुँच जाते हैं। तो बाईं तरफ भगवान कृष्ण और दाहिने तरफ बलदेव जी और बीच में सुभद्रा जी, ये तीनों बैठकर अपने कान लगाकर रोहिणी मैया के मुख से वृंदावन की लीलाओं को श्रवण करने लगे। तो रोहिणी मैया ब्रज की लीलाओं को सुनाती हैं और रुक्मणी सत्यभामा को कहती हैं कि वृंदावन के जितने भी वासी हैं वो भगवान कृष्ण से अनन्य प्रेम करते हैं। यहाँ तक कि वहाँ की गाय भी जो है भगवान कृष्ण के दर्शन किए बिना दूध भी नहीं देती हैं। और वहाँ के वृक्ष जो हैं भगवान कृष्ण का दर्शन करने के बाद ही फल प्रदान करते हैं। और जहाँ तक गोपियों की बात है, गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम है। कैसा प्रेम है? अनन्य प्रेम। और तुम्हारा कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम नहीं है। तुम्हारा प्रेम तो कई भागों में बटा हुआ है। तुम अपने 10 पुत्रों से भी प्रेम करती हो और तुम्हारे एक एक पुत्री भी है, उनसे भी प्रेम करती हो और साथ में कृष्ण से भी प्रेम करती हो। और कभी कभी कृष्ण से जो है डिमांड करती हो कि हम मेरे लिए पारिजात पुष्प ले आओ। कभी कभी सुंदर सुंदर वस्त्रों का भी आप डिमांड करती हो। तो इस प्रकार तुम लोगों का प्रेम कई भागों में बटा हुआ है। पुत्रों के प्रति बटा हुआ है, पुत्रियों के प्रति बटा हुआ है और अपने गहनों के प्रति, अपने महल के प्रति
और कृष्ण के प्रति कई भागों में तुम सबका प्रेम बटा हुआ है। इसीलिए भगवान कृष्ण तुम्हारे अधीन नहीं हैं। लेकिन जो ब्रज की गोपियां हैं, श्रीमती राधा रानी, ललिता, विशाखा, इन सब का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम है। उन्होंने कृष्ण के लिए अपने घर को छोड़ दिया, अपने पतियों को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया और अपने घर में रहने पर भी हर समय भगवान कृष्ण का चिंतन करती रहती हैं। हर समय भगवान कृष्ण में ही उनका मन लगा रहता है और सब कुछ त्याग कर लोक धर्म, कुल धर्म, वेद धर्म और गुरुजनों का भय, ये सब कुछ त्याग कर जो है कृष्ण के पास चली जाती हैं। ऐसा उनका कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम है। श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, श्याम गति श्याम मति, श्याम ही है प्राणपति। ऐसा जो है उन गोपियों का कृष्ण के प्रति भाव है। गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम है। लेकिन कृष्ण का गोपियों के प्रति अनन्य प्रेम नहीं है, क्योंकि कृष्ण के इस जगत में कई प्रकार के भक्त हैं। भगवान कृष्ण के द्वारिका में भी भक्त हैं, मथुरा में भी भक्त हैं, वृंदावन में भी भक्त हैं और इस ब्रह्मांड में भी भक्त हैं। तो जो भी भगवान कृष्ण को पुकारता है, भगवान कृष्ण को उनके पास जाना पड़ता है। लेकिन गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम है। कैसा प्रेम है? अनन्य प्रेम। इसीलिए जो है भगवान कृष्ण गोपियों के प्रति एक वचन कहते हैं कि न पारे हम निर्वद्य संयुजाम, कि हे गोपियों, मैं तुम्हारा ऋण कभी नहीं चुका सकता हूँ। अगर मुझे बहुत लंबा समय भी मिल जाए तब भी मैं तुम लोगों का ऋण कभी नहीं चुका पाऊँगा। तो भगवान कृष्ण ने गोपियों के आगे भगवान कृष्ण ऋणी हो जाते हैं। तो इस प्रकार वृंदावन वासियों के अधीन भगवान कृष्ण हैं। जब रोहिणी मैया के मुख से कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी ने अपनी वृंदावन की लीलाओं को सुना तो धीरे धीरे ब्रज के विरह में, ब्रज के स्मरण में भगवान कृष्ण और बलदेव जी के शरीर जो है परिवर्तन होने लगा। उनकी आँखें जो हैं विशाल होने लगी और उनके हाथ, उनके चरण कमल धीरे धीरे संकुचित होने लगे। उस ब्रज भाव को याद करके, उन वृंदावन की लीलाओं को याद करके। तो इस प्रकार जगत में जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी के जो रूप हम देखते हैं वो कैसे प्रकट होते हैं? जब भगवान कृष्ण ने रोहिणी मैया के मुख से अपनी वृंदावन की लीलाओं को सुना। तो इस प्रकार जगत में भगवान जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट हो जाते हैं भगवान कृष्ण।